हेलो फ्रेंड्स, डी के सरकारी नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में आप लोगों के लिए कथन एवं निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न, जो कि वीडियो के एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप जो है वीडियो के एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे तरीके से इनको समझेंगे और आसानी से बिल्कुल लगा पाएंगे आप। ठीक है, जैसे कि इसमें हमने सबसे पहले वो पॉइंट लिए हैं जिससे आप ये पहचानेंगे कि कौन सा निष्कर्ष इसके हिसाब से सही है कथन के हिसाब से और कौन सा गलत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें हमने लिया है कि कथन में इसका संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है ना, इसमें आपको पहला वाला दिया है, कथन में दी गई अथवा निहित जानकारी के अतिरिक्त किसी अन्य तथ्य को निष्कर्ष निर्धारण में प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि सलाह या परिमाण या निवारण आदि कथन से सीधे जुड़े हों तो वो मान्य होंगे। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि कथन में जो चीज़ दिया हो अगर वह और निष्कर्ष में उसी से रिलेटेड सलाह परिणाम या निवारण दिया है तो वो मान्य होंगे, यानी कथन निष्कर्ष के हिसाब से निष्कर्ष कथन के हिसाब से सही होगा। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे दूसरा पॉइंट है, ठीक है ना, दूसरे पॉइंट में देखिए, दूसरे पॉइंट में बताया है आपको कि सामान्यतः भूतकाल की बात को निष्कर्ष के रूप में नहीं मानते हैं। ठीक है ना, नहीं मानते हैं, यानी भूतकाल यानी पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या हो सकता है उसको नहीं मानते हैं, क्योंकि कथन में वर्तमान काल की होती है, जो बीते हुए कल की स्थिति क्या थी उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। यदि कथन में बात भूतकाल की गई हो और निष्कर्ष भी भूतकाल का हो तब मान्य हो सकता है। ठीक, अब तीसरा पॉइंट में जैसे ये थर्ड वाले में आप देख सकते हैं, ये देखिए, भविष्य काल की बात, ठीक है ना, भविष्य काल की बात को निष्कर्ष के रूप में नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वर्तमान को देखकर भविष्य के बारे में सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। बिल्कुल सही बात है कि भविष्य काल की बात को निष्कर्ष रूप में नहीं मानना चाहिए। ठीक है, वर्तमान में क्या है, भविष्य में क्या हो सकता है, ये कोई नहीं जानता है। ठीक है, अब आपके लिए अगला पॉइंट, पूर्व धारणा तथा अनुमान पूर्णतः निषेध है, अतः उन्हें निष्कर्ष के रूप में नहीं लेना चाहिए। अनुमान और पूर्व धारणा, पहले से सोची गई बात और अनुमान क्या हो सकता है ये लगाना इसमें मान्य नहीं होता, उसको ना लें। निष्कर्ष कार्रवाई के रूप में नहीं होना चाहिए, जैसे कोई आदेश दिया है वो कार्रवाई के रूप में उसका कह रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि कथन धनात्मक है और ऋणात्मक निष्कर्ष मान्य नहीं होगा। ठीक है, यानी कथन धनात्मक भी है और निष्कर्ष ऋणात्मक दिया उसी के विपरीत, तो वो भी मान्य नहीं होगा। लास्ट, सरकारी आदेश या नियम का पालन करना आम जनता के लिए स्वीकार्य होगा, इसलिए इससे संबंधित निष्कर्ष कथन सीधा संबंध रखता है तो मान्य होगा। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि सरकारी आदेश अगर आता है, कोई भी नियम लगता है तो सब पे लागू होता है तो वो मान्य होगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कोई मान्य नहीं करेगा कि हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा, वो सब पे लागू होता है, सबको मानना पड़ेगा। अब देखिए आप, लेकिन मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ जो क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग समझेंगे कि कौन सी चीज़ कैसे है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, भारत में शहरी ग्रामीण क्षेत्र में विकास समान नहीं है। ठीक है ना, भारत में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास समान नहीं है। अब निष्कर्ष कर रहा है पहला वाला कि ग्रामीण निर्धनता शहरी निर्धनता से ज़्यादा है। फिर दूसरे में परिवार का असीमित आकार भारत में निर्धनता का कारण है। तो अब ध्यान दीजिए, पहली बात कि कथन में कहीं भी निर्धनता के बारे में नहीं कहा है। ठीक है ना, तो इसमें जो होगा ये दोनों मान्य नहीं होंगे। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन आपको दिया रहेगा न तो एक न ही दो। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, दूसरे में भारी वर्षा होने के बावजूद भी रेल सेवाओं में कोई रुकावट नहीं आई। अब निष्कर्ष एक, केवल वर्षा ऋतु में ही रेल सेवाओं में रुकावट आती है, भारी वर्षा प्रायः रेल सेवाओं में बाधा डालती है। ठीक है ना, तो केवल वर्षा ऋतु में ही रेल सेवाओं में रुकावट आती है, ये कंफर्म नहीं हो रहा है। सिर्फ कहा गया कि भारी वर्षा होने के बावजूद भी रेल सेवाओं में रुकावट नहीं आई, ये जरूरी नहीं है कि पहले से उसमें क्या है रुकावट आती थी, इसलिए पहला तो नहीं होगा, सिर्फ इसका दूसरा सही होगा। ठीक है ना, क्योंकि भारी वर्षा प्राय रेल सेवा में बाधा डालती है, वर्षा होने पर रेल सेवा जो प्रभावित हो रही है। लेकिन फर्स्ट वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि केवल वर्षा ऋतु में ही रेल सेवा में रुकावट आती है, ऐसा कंफर्म नहीं किया गया है कथन के हिसाब से, इसलिए इसका दूसरा सही होगा, पहला गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में लिखा है कि दिल्ली से, कथन में देखिए, दिल्ली से कोलकाता के लिए वायुयान से यात्रा करना काफ़ी सुगम है। ठीक है,
अब निष्कर्ष एक में क्या कह रहा है, दिल्ली और कोलकाता के बीच यातायात का कोई अन्य साधन नहीं है। तो ऐसा कथन के हिसाब से नहीं कहा गया है। ध्यान दीजिए, दिल्ली से कोलकाता के लिए वायुयान से यात्रा करना सुगम है। वायुयान से यात्रा करना सुगम है मतलब आसान है, लेकिन कोई अन्य साधन और भी हो सकते हैं, ऐसा कथन के हिसाब से पता चल रहा है। अब दूसरे में कह रहा है कि दिल्ली और कोलकाता हवाई सेवा से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है जब यात्रा करना सुगम है तो जुड़े हुए हैं, तो सिर्फ इसका दूसरा सही होगा, पहला गलत होगा। ठीक, मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। फिर भी अगर आपका डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, कथन, मरुस्थलों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऊँट के बिना काम नहीं चल सकता। ठीक है ना, काम नहीं चल सकता। अब निष्कर्ष एक, मरुस्थल में ऊँट ही आवागमन का सबसे सस्ता साधन है। बिल्कुल सही है, जब मरुस्थल के ऊँट के बिना काम नहीं चल सकता है तो वही सबसे सस्ता भी होंगे। ठीक है, अब फिर दूसरा है, मरुस्थलों में ऊँट अधिकता में उपलब्ध होंगे। ठीक है ना, जब अधिकता में उपलब्ध होंगे तभी क्या होगा, वो आवागमन का सबसे सस्ता साधन होगा। तो दोनों निष्कर्ष इसके सही होंगे। ठीक है, कथन के हिसाब से दोनों मान्य होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कथन, श्याम हरि का पिता नहीं है, हरि सुरेश का पुत्र है, सुरेश के 3 पुत्र हैं। अब निष्कर्ष एक, हरि श्याम का भाई है। ये कंफर्मेशन नहीं हो रहा है कि सुरेश, अब श्याम हरि का पिता नहीं है, हरि सुरेश का पुत्र है, तो ये जरूरी नहीं है कि हरि और श्याम भाई ही हों। क्यों? क्योंकि इसका पिता श्याम जो है हरि का पिता नहीं है, लेकिन हरि सुरेश का पुत्र है, तो इससे ये कंफर्मेशन भी तो नहीं हो रहा है कि श्याम और हरि भाई हैं। ठीक, तो इसके हिसाब से जो है ये पहला वाला गलत हो जाएगा। सुरेश हरि का पिता है, अब हरि सुरेश का पुत्र है, लेकिन सुरेश कंफर्मेशन नहीं हो रहा है कि सुरेश जो है पुरुष है या महिला है। नाम से आप नहीं देखेंगे, कथन के हिसाब से चलेंगे। सुरेश का, हरि सुरेश का पुत्र है तो सुरेश महिला भी हो सकती, पुरुष भी हो सकती, इसलिए ये दूसरा भी क्या होगा, गलत ही होगा। ठीक है, तो न तो एक न ही दो। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, कथन, वर्ष 2009 से उच्चतम न्यायालय में आत्महत्या के प्रयास में विफल व्यक्ति को अपराधी की श्रेणी से मुक्त कर दिया गया है। ठीक है ना। तो अब निष्कर्ष में क्या कह रहा है कि अब प्रत्येक व्यक्ति आत्महत्या करना चाहेगा। फिर दूसरे में, वर्ष 2009 से पूर्व आत्महत्या को अपराध माना जाता था। ठीक है, कथन के हिसाब से अब प्रत्येक व्यक्ति आत्महत्या करना चाहेगा, ये कहा नहीं जा सकता। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि इसमें वर्तमान की बात है और भविष्य की बात इसमें कहा है, इसलिए गलत होगा। हमने पहले ही बताया है कि वर्तमान में की गई बात भविष्य की बात अगर कह रहा है तो वो गलत होगा। अब ये कह रहा है कि वर्ष 2009 से पूर्व आत्महत्या को अपराध माना जाता था, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वर्ष 2009 से पहले जब माना जाता तभी तो जो है कि फैसला लिया गया। ठीक, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए, बीमार लोगों को दवा की ज़रूरत होती है। फिर निष्कर्ष एक में, स्वस्थ लोगों को दवा की ज़रूरत नहीं होती है, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि लोग अपने घरों में दवा रखते हैं, ये कथन के हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि दवा रखने की बात जो है कथन में नहीं कहा है। सिर्फ कहा है कि स्वस्थ लोगों को दवा की ज़रूरत नहीं होती, यानी बीमार लोग दवा खाते हैं तो स्वस्थ लोग दवा नहीं खाएंगे, इसलिए क्या होगा, ये पहला सही होगा और दूसरा गलत होगा। लोग अपने घरों में दवा रखते हैं ऐसा कथन में नहीं कहा गया है, इसलिए। लास्ट क्वेश्चन, अब देखिए, अब जो है लास्ट क्वेश्चन, यदि सभी खिलाड़ी पूरी क्षमता के साथ खेलते हैं तो हम फाइनल मैच जीत जाएंगे। ठीक है, हम लोग मैच जीत गए हैं, यानी इस कथन से ये कन्फर्म हो रहा है कि पूरी क्षमता के साथ खिलाड़ियों ने खेला है तभी मैच जीते हैं। अब निष्कर्ष नंबर 1, सभी खिलाड़ियों ने पूरी क्षमता के साथ मैच खेला, बिल्कुल सही है, अगर नहीं खेलते तो जीतते नहीं। फिर कुछ खिलाड़ियों ने पूरी क्षमता के साथ मैच नहीं खेला, अगर पूरी क्षमता के साथ नहीं खेलते तो ये लोग मैच जीतते ही नहीं, इसलिए दूसरा गलत होगा, पहला इसका सही होगा। ऑप्शन में आप कैसे देगा, निष्कर्ष 1 सही है, निष्कर्ष 2 सही है, या तो 1 या तो 2, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन देगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 8 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे
फिर भी अगर आपका डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैं जो है इसके बाद कथन तर्क, पूर्वधारणा, कथन कारण, प्रभाव सारे वीडियो लेके आऊँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।